धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक विधेयक नहीं है, बल्कि यह भारत की आधी आबादी के सम्मान, अधिकार और सशक्त भागीदारी का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक पहल के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में आज यह सपना साकार हो रहा है। भारत की संस्कृति में नारी को हमेशा शक्ति का स्वरूप माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि समय के साथ महिलाओं को अपने अधिकारों और अवसरों के लिए संघर्ष करना पड़ा। आज का यह विधेयक उस संघर्ष को सम्मान देने और उसे आगे बढ़ाने का एक ठोस कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पिछले वर्षों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने नारी सशक्तिकरण को शासन का केंद्र बनाया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों माताओं को धुएं से मुक्ति मिली। जनधन योजना के माध्यम से हमारी बहनों को आर्थिक सशक्तिकरण मिला। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उनकी गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित की गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने समाज की सोच बदलने का कार्य किया। यह सरकार महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की अग्रणी शक्ति मानती है। माननीय सभापति महोदय जी, देश की अनेक महिलाएं आज अपने परिश्रम और समर्पण से समाज में परिवर्तन ला रही है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं यह स्पष्ट अनुभव मेरा रहा कि स्थानीय स्तर पर मंडी के अध्यक्ष के रूप में मैं कार्य करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं की भागीदारी को निकट में समझने का अवसर मिला। महिला आयोग की सदस्य के नाते महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और न्याय से जुड़े मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। विधायक के रूप में जनता की सेवा करने का अवसर भी मुझे मिला और आज इस सदन में सांसद के रूप में देश की सेवा का सौभाग्य मिला। यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिलने पर हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व दे सकती है। माननीय सभापति महोदय जी, आज भी देश के अनेक हिस्सों में महिलाएं परिवार और समाज की जिम्मेदारी निभाती हैं, आर्थिक गतिविधियों में योगदान देती हैं, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित रहती है। यह विधेयक इसी असंतुलन को दूर करने का एक सशक्त प्रयास है। यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़े, नीति निर्माण में अधिक संवेदनशीलता और संतुलन आए और समाज के हर वर्ग की आवाज को उचित स्थान मिले। यह केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय जी, वर्षों तक इस विषय पर चर्चा होती रही, लेकिन ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। आज यह सदन इस बात का साक्षी है कि जब नेतृत्व दृढ़ होता है और नियत स्पष्ट होती है तो परिवर्तन संभव होता है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो महिलाओं की समान और सशक्त भागीदारी अनिवार्य है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार सशक्त होता है और समाज सशक्त होता है और राष्ट्र सशक्त होता है। माननीय सभापति महोदय जी, यह विधेयक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि हर बेटी को नेतृत्व का अवसर मिले, हर महिला को निर्णय लेने का अधिकार मिले और भारत का लोकतंत्र और अधिक समावेशी बने। माननीय सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहती हूँ, कुछ मेरे माननीय विपक्ष के सांसदों ने कहा था, नारी को नारा कहा था। नारी मात्र नारा नहीं है, नारी नारा नहीं नारायणी है। नारी माँ दुर्गा भी है, नारी माँ लक्ष्मी भी है, नारी माँ सरस्वती भी है, नारी माँ काली भी है, नारी माँ सती भी है, सावित्री भी है, अनसुईया भी है। नारी माँ लक्ष्मीबाई बनकर देश की आज़ादी में अपनी भूमिका का निर्वहन करती हैं। नारी माँ पन्नाधाई भी है, नारी माँ अहिल्याबाई भी है, नारी माँ अन्नपूर्णा भी है, नारी जगत की जननी है। मैं नारी शक्ति को वंदन करते हुए ये कहना चाहूँगी कि अब समय आ गया है, यही समय है और सही समय है देश की आधी आबादी को नीतियों और देश के विकास में निर्णयों में मातृशक्ति की भागीदारी हो। सभी विधेयकों को हम सब मिलकर सर्वसम्मति से पास करें। माननीय सभापति महोदय जी, मैं इस ऐतिहासिक विधेयक को पूर्ण समर्थन करती हूं और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करती हूं कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस महत्वपूर्ण पहल का सभी हम लोग समर्थन करें। यह केवल एक कानून नहीं बल्कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण का संकल्प है। आज लिया गया निर्णय भारत के उज्जवल भविष्य की दिशा तय करेगा। आपने सभापति महोदय मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।